रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फ़रमाएँगे बाज़ लोग नमाज में सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा करते हैं, सुनन व नवाफिल छोड़ देते हैं। उनका ये छोड़ना कैसा है? याद रखें, देखिए नमाज के अंदर जो सुन्नतें और नवाफिल हैं, हमने किताबों में पढ़ा है कल क़यामत वाले दिन अगर इंसान के फ़राइज़ में कोई कोताही होगी तो ये सुन्नतों और नवाफिल के ज़रिए उस कोताही को जो है पूरा किया जाएगा। मिसाल के तौर पे इंसान बशर है, बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि बेवुज़ू नमाज़ पढ़ ली, अब शरई एतबार से तो वो नमाज नहीं हुई, लेकिन सुनन व नवाफिल से वो कमी पूरी होगी। इसी तरह और कोई फ़राइज़ में बंदे ने कोताही की थी जिसकी वजह से नमाज वाजिबुल इआदा हुई, नमाज नहीं हुई, तो ये सुनन व नवाफिल से जो है वो कमी जो है पूरी की जाएगी। तो देखिए सुनन व नवाफिल का पढ़ना ये इंसान के लिए सआदतमंदी है। इंसान अपने वक्त को फजूलियात में बर्बाद कर देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जब बारी आए तो इंसान शॉर्टकट की तलाश करता है, मुख्तसर की तलाश करता है। तो खुदारा जो नमाज के अंदर सुनन व नवाफिल है उन्हें आप अदा करें। तो ये तो था आपके लिए एक पैगाम। अब आगे आइए हम फ़िक़ही एतबार से बात करते हैं। अगर कोई नमाज में सुनन व नवाफिल छोड़ता है तो शरई एतबार से गुनाहगार होगा या नहीं? तो देखें, पाँचों नमाज़ों में जो नवाफिल हैं वो नवाफिल तो ज़ाहिर सी बात है इजाफ़ी नमाज है, यानी पढ़ने पर बंदे को सवाब मिलेगा, और अगर बंदा छोड़ता है तो शरई एतबार से गुनाह बंदे को नहीं मिलेगा। कल क़यामत वाले दिन बंदे की कोई पकड़ नहीं होगी। अब आ जाए सुन्नतों की तरफ। तो सुन्नतों की दो किस्में होती हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी असर के फ़र्ज़ से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, और इशा के फ़र्ज़ से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। तो लिहाजा अगर इंसान उन्हें छोड़ता है तो शरई एतबार से फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं ऐसी सूरत में बंदा गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन सुन्नतें जो मुअक्कदा हैं अगर इन्हें छोड़ेगा तो शरई एतबार से एक बार छोड़ने पर उससे कल क़यामत वाले दिन सरजनिश होगी, यानी पूछा जाएगा। लेकिन अभी गुनाह बंदे को नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलसल बंदा छोड़ता रहेगा तो शरई एतबार से गुनाहगार होगा। सुन्नत मुअक्कदा वो कौन कौन सी हैं? जैसे फ़जर के 2 फ़र्ज़ से पहले की सुन्नतें, ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें, बाद की 2 सुन्नतें, मगरिब के फ़र्ज़ के बाद की 2 सुन्नतें, इशा के फ़र्ज़ के बाद की 2 सुन्नतें, जुमे के दिन जुमे के फ़र्ज़ से पहले की 4 सुन्नतें और बाद की 4 सुन्नतें, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। इन्हें छोड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। और फ़जर की सुन्नतों की तो बहुत ज़्यादा ताकीद आई है, उन्हें तो हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर बशरी तकाज़े की वजह से वक्त की किल्लत है, देर से बंदा उठा, अगर कभी इंसान से निकल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इसे छोड़ने से गुरेज़ करना चाहिए। तो हमने आपके सामने बयान किया कि नवाफिल अगर बंदा छोड़ता है तो शरई एतबार से गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन नवाफिल पढ़ने पर जो बंदे को सवाब मिलना था उस सवाब से बंदा महरूम हो जाएगा। सुन्नत गैर मुअक्कदा भी इसी तरह है कि अगर बंदा पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, अगर छोड़ता है तो शरई एतबार से बंदा गुनाहगार नहीं है, लेकिन मिलने वाला सवाब से बंदा महरूम हो जाएगा। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं कि अगर बंदा इनको छोड़ेगा तो शरई एतबार से गुनाहगार होगा। एक बार छोड़ने पर सरजनिश होगी, यानी पूछा जाएगा उससे सख्ती के साथ, लेकिन अगर उसे मुस्तकिल छोड़ता रहेगा तो अब उसके नामा या अमाल में गुनाह लिखा जाएगा, बंदा गुनाहगार होगा। आसान लफ्ज़ों में कितनी भी इंसान के साथ प्रॉब्लम हो, इंसान को चाहिए सुन्नत मुअक्कदा ना छोड़े, सुन्नत मुअक्कदा अदा करने की कोशिश किया करें। वो एक अलग बात है, बहुत ज़्यादा आप शदीद बीमार हैं तो फ़राइज़ वाजिबात आपने अदा कर लिए तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं बहुत बड़ी या बहुत बीमारी नहीं है, तो सुन्नत मुअक्कदा हरगिज़ ना छोड़ें। और हम तो आपको ये भी पैगाम देंगे कि आप नवाफिल भी अदा करें, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी अदा करें, क्योंकि इंसान के लिए कितनी बड़ी सआदतमंदी है कि इंसान अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है, रब करीम की बारगाह में इंसान खड़ा होता है। और हदीस पाक में आता है जब इंसान अल्लाह को सजदा करता है तो इब्लीस लईन कहता है कि इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ, इसने सजदा किया, इसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया, मेरे लिए दोज़ख है। तो शैतान अपने आप को गोया के मलामत कर रहा होता है। एक और हदीस पाक में आता है पूरी नमाज के अंदर जो अल्लाह करीम को सबसे ज़्यादा महबूब है, वैसे तो पूरी नमाज ही महबूब है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महबूब
महबूब है वो सजदा है, क्योंकि सजदे के अंदर इंसान की बॉडी के अंदर जो सबसे मुक़द्दस मकाम है वो इंसान की पेशानी है। इंसान अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखकर, खाक पर रखकर अपने इज्जो इनकिसारी का इजहार कर रहा होता है कि मालिके कायनात मेरी कोई औकात नहीं, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, किबरियाई तेरे लिए, बढ़ाई तेरे लिए। मेरे मौला तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है, तू अर्दो समा का मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा जो है मखलूक हूँ, मैं, तू मेरा खालिक है, तू मेरा रब है, तू मेरा पालनहार है। तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में रब करीम को जो है ये सजदे की हालत बहुत ज़्यादा महबूब है। तो जितना हो सके आप फ़राइज़ के बाद वाजिबात, वाजिबात के बाद सुन्नत मुअक्कदा, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल का भी एहतमाम करें, क्योंकि इंसान फ़राइज़ अदा करता रहता है, यहाँ तक कि नवाफिल की पाबंदी करता है तो अल्लाह पाक उसे अपना महबूब बंदा बना लेता है। हमारे बुजुर्गान दीन का यही मामूल था, वो फ़राइज़ वाजिबात अदा करने के साथ साथ नवाफिल भी पढ़ा करते थे। बहुत सारे बुजुर्गाने दीन के बारे में हमने किताबों में पढ़ा, वो पूरी पूरी रात अल्लाह करीम की इबादत किया करते। तो खालिके कायनात की इबादत करके बंदा अल्लाह के करीब होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।